हेलो स्टूडेंट्स, वापस अपन एलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अपने एलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू एनटीएससी के, तो उसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू कर रहे। थोड़े दिन का गैप हो गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपका रक्षाबंधन अच्छा रहा होगा और इंडिपेंडेंस डे भी आपने मनाया होगा, घर घर तिरंगा। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते पीवाईक्यू एनटीएससी के आगे से। ठीक है, जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये डिस्कस करा था, इसके बाद ये देखते हैं। एपी का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ 2020 का क्वेश्चन है। पीथ टर्म ऑफ एपी इज क्यू। मतलब कोई भी एक एपी मान लेता हूँ जिसका फर्स्ट टर्म में मान लेता हूँ ए, कॉमन डिफरेंस मान लेता हूँ डी। उसमें क्या बोला है, पीथ टर्म मतलब एपी इक्वल टू क्यू। एपी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस पीथ टर्म, यानी पीथ टर्म क्या होगा, एन की वैल्यू पी होगी, तो पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया आपका। अच्छा, इसको ज़्यादा इतना करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखो, ए ऑफ जीथ टर्म जी इक्वल टू एंड द जीथ टर्म इज, ये जीथ टर्म नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ना। देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ये जी नहीं है, ये क्यूथ टर्म है, इज पी है ओनली। ठीक है, क्यूथ टर्म पी है ना, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, बस ये हो गया। अब मैंने कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस का आपको सीधा एक फॉर्मूला बताया था, ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस वन। मतलब दो टर्म पता है आपको, उससे कॉमन डिफरेंस निकालना, तो क्या होता है, डी इक्वल टू दोनों टर्म का डिफरेंस अपॉन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। इससे आप डी निकालोगे तो डी निकाल देता हूँ, ए पी माइनस ए क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अब देखो ए पी, पीथ टर्म क्या है आपका, क्यू है, क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ऊपर आप माइनस कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू गया तो माइनस वन बचा डी। तो मतलब डी की वैल्यू माइनस वन है। अब आपको तो आर्थ टर्म निकालना है, अब डी तो निकाल दिया, अब ए भी निकालना पड़ेगा। तो ए किसी और को यूज करके निकल जाएगा। कैसे, सपोज मैं इसको यूज करता हूं, ए पी को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। यही तो पीथ टर्म है। ठीक है, ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है डियर, माइनस वन इक्वल टू क्यू। तो ये हो जाएगा ए माइनस पी प्लस वन इक्वल टू क्यू। तो यहां से डियर ए आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन। ये ए आ गया उस टर्म का, और कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब आपको निकालना है आर्थ टर्म, है ना। तो अब आर्थ टर्म निकाल दो, आसानी से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब आर्थ टर्म क्या होगा, ए आर निकालना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी रे बाबा। तो ए क्या है आपका, पी प्लस क्यू माइनस वन, या क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन, और डी अपन ने निकाल लगा है माइनस वन। तो ये बना क्यू प्लस पी माइनस वन, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आर प्लस वन से माइनस वन गया, तो आपका आर्थ टर्म क्या बचा रहे, क्यू प्लस पी माइनस आर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बस आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लो ऐसा, P प्लस क्यू माइनस आर, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या करा है अपने, डी निकाला सॉरी। अब देखो डी मैंने ये ऐसा, ये एप्लीकेशन ये इससे निकाला है ना। आप चाहते हो मैं तो इस तरीके से नहीं निकालूंगा, तो एपी का फॉर्मूला ये लिखा है। सिमिलरली ए क्यू का फॉर्मूला लिखो, तो ए क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तब भी डी निकाल सकते हो ना। सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस ए से कट जाएगा, फिर भी आप डी निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके आपकी चॉइस है, ये करो तो जल्दी निकल जाएगा डी, है ना, फिर ए निकालना है, नहीं तो फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, डी निकलेगा फिर ए निकलेगा। ठीक है, तो सेम तरीका। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी, अल्फा स्क्वायर दिस एंड इक्वेशन whose रूट आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। चलो अब देखो, आपको ये गिवन है अल्फा स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस फाइव अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये दो चीज़ें आपको दी हुई।
अब देखो मैं इन दोनों को देख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब देखो आपको क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में सपोज मैं अल्फा पुट कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो इस इक्वेशन में मैं अल्फा पुट कर लूं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 0 के इक्वल है ना, मतलब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। यहां पे अल्फा पुट करोगे तो 0 आएगा क्योंकि इसने ये बोल रखा है। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दो ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट कौन कौन है, अल्फा और बीटा। सिंपल सी बात समझने की वाली है। इन दोनों से मैंने एक इक्वेशन लिखी कि यहाँ अल्फा बीटा की जगह एक्स पुट करा तो एक इक्वेशन मिली ये। अब मेरे को इस इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें अल्फा पुट करो तो ये इक्वेशन बन रही, बीटा पुट करो तो ये इक्वेशन बन रही है ना। अल्फा पुट करो तो ये बन रही है, बीटा पुट करो तो ये बन रही है। मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो गए, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या निकालना है, कुछ और निकालना आगे, वो मैं भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहां पे अल्फा बीटा दो रूट है तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, -5, ए क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 3। दो चीज आ गई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दो चीज आ गई। अब क्या बोला गया है, अब देखो यहां सॉल्व करके अल्फा बीटा आप निकाल नहीं सकते हो। अब मेरे को देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी, आपको बोला गया है कि एक न्यू इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई। मतलब बोला है कि एक नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होना चाहिए। अब देखो यहां से आप अल्फा बीटा कैलकुलेट करोगे सीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, है ना, तो इरेशनल नंबर आएगा, है ना, इरेशनल नंबर आएगा। अब इरेशनल नंबर को यहां पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे तो दो रूट मिलेंगे। बट मेरे को अल्फा बीटा निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। अपन एक और तरीका है, मेरे को बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को आप लिखना है तो दो तरीके, एक तो ये x माइनस अल्फा, x माइनस √1, x माइनस √2, मतलब इसके दो रूट होंगे ना। √1 की पहला रूट ये है ना, ये रखो, है ना, ऐसा बोल देता हूं, ऐसा अल्फा बीटा लिख लेता हूं। एक तो ये तरीका है अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है, मैंने क्या करे, रूट की वैल्यू निकाली, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। दूसरा तरीका एक और है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू 0। ये भी तो एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। अब मैं ये वाला यूज नहीं करके ये यूज करूंगा। अब ये यूज करूंगा तो मेरे को निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, ये दोनों। तो मैं पहले सम ऑफ रूट्स निकाल देता हूं, सम ऑफ रूट्स, है ना। इफ आप मेरे लेक्चर देखोगे ना तो इस ऐसे क्वेश्चन को क्लास 10th के पॉलिनोमियल लेक्चर देखोगे, वहाँ बड़े डिटेल में आपको कराया, बहुत तसल्ली से आपको चीज़ें एक एक स्टेप समझाया हुआ। इफ कोई भी डाउट है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं अपन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मेरे लेक्चर्स है क्लास 10th पॉलिनोमियल के, वो जरूर देखो। सम ऑफ रूट्स निकालना तो क्या होगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब क्या हुआ, यहाँ निकालोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में तोड़ना बता रखा है ना, पढ़ा भी होगा आपने। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ तो आपको अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा की जरूरत थी,
बट यहाँ पे देखो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा की जरूरत है क्या? नहीं है। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाला तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो आपका काम बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा अभी आपने निकाला था यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 6 19 अपॉन 3। तो ये तो डियर आपका क्या बन गया सम ऑफ रूट्स, एस से रिप्रेजेंट कर देता। अब मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, यहीं पे निकाल देता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो ना, आराम से निकल जाएंगे। क्या है अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये तो कैंसिल आउट ही हो गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 ही आया। यहाँ पे अपने को रूट्स की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से ही काम चल गया, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देन अपना काम चल जाएगा। अब देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आया था आपका 19/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि 1 था इक्वल टू 0, 3 एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 विल बी 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 विल बी 0। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ 2020 का क्वेश्चन था, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल पढ़ा है तब भी आप ये आराम से डील कर सकते हो इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, अगले में ये बोला गया कि x इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा। देखो ऊपर वाले को मैं क्या करता हूं, है ना, ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही डिवाइड करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से ही डिवाइड करा, ऐसा बोल दो। अब जो मल्टीप्लाई करा ना वो अंदर भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। 2 टाइम्स xy माइनस 2 टाइम्स yz माइनस 2 टाइम्स zx, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन अगेन आगे। अब देखो यहाँ से मैं एक एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर बनेंगे, सिमिलर 2 वाई स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर। तो देखो एक एक्स स्क्वायर लिया, एक वाई स्क्वायर लिया, माइनस 2xy करा, प्लस एक एक्स स्क्वायर लिया, एक जेड स्क्वायर लिया, माइनस 2xz लिखा, प्लस एक वाई स्क्वायर लिया, एक जेड स्क्वायर लिया, माइनस 2yz कर लिया। बस ये अंदर वाले ब्रैकेट को मैंने ऐसा लिखा, ब्रेक करोगे तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर बन रहा है 1/2। अब देखो ये क्या चीज है, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये अगला क्या है x माइनस जेड का होल स्क्वायर, अगला क्या है y माइनस जेड का होल स्क्वायर। बस ये बचा। अब वैल्यू पुट कर दो, x माइनस वाई करोगे। अब देखो सेम आप नीचे वाली चीज लिखोगे ना, तो नीचे वाली भी ऐसी होगी 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे से चीज यही बनेगी, है ना। अब देखो यहां से आप x माइनस वाई निकालो, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या होगा, देखो x है b प्लस सी, y माइनस वाई करोगे तो माइनस सी माइनस ए, तो ये बना डियर b माइनस ए, है ना। सिमिलरली x माइनस जेड करोगे तो x माइनस जेड आपका बनेगा, देखो यहां से x माइनस जेड करोगे तो आपका बचेगा b भी कट जाएगा c माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई माइनस जेड करोगे तो y माइनस जेड बचेगा आपका c, a कैंसिल आउट हो जाएगा c माइनस बी। अब देखो यहां क्या बना b माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, यहां क्या बनेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा x माइनस जेड सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा c माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यही बनेगा। अब देखो होल स्क्वायर है तो अंदर वाली चीज़ को इंटरचेंज कर सकते हो,
b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो जो ये चीज है वो सेम सेम ये बनी, तो ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। वैसे इस चीज को अपन ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इज 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा बोला है कि 5 से स्टार्ट करके 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। ये सपोज अपन मान लेते हैं n नेचुरल नंबर है, कितने n, मतलब जैसे 3 है ना, 4 नहीं हो गए, n है, कितने हैं n नेचुरल नंबर, n ऑड नंबर, इनका सम ये है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ 3 और 1, दो चीज़ें ऐड की। अब बताओ ये सेम ऐड करी तो सेम इधर भी ऐड कर दूँ, 3 + 1, सही है। अब बताओ ये कितने हो गए, ये टर्म कितने हो गए, n प्लस 2 ऐड किए तो n + 2 ऑड नंबर्स, n + 2 ऑड नंबर हो गए, मतलब n थे अब 2 और हो गए तो n + 2 हो गए। अब यहां पे सम करा तो 64। अब देखो इसका फंडा थोड़ा सा समझना, देखो 1 = क्या होता है 1 स्क्वायर, 1 + 3 क्या होता है 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 कितना होता है 9 होता है, जो कि होता है 3 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 कितना होता है 16, 4 स्क्वायर। देखो पहले एक ऑड नंबर का सम कितना होता है 1 स्क्वायर, 2 ऑड नंबर का सम 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर का 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर का 4 स्क्वायर। अब देखो बताओ ये कितने ऑड नंबर है ना। सपोज 10 होते तो 10 स्क्वायर होता उसका आंसर, 11 होते तो 11 स्क्वायर। ये कितने ऑड नंबर है n + 2, तो मतलब n + 2 का स्क्वायर 64 है, मतलब इक्वल टू क्या है 8 स्क्वायर, मतलब n + 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, तो n की वैल्यू कितनी हो गई डियर 6, तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो गया। आपको n नहीं निकालना है, आपको निकालना है n² - n, यानी 6² - 6 जो कि होता है 30, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई, फंडा ये था मेन, ये है ना आप 8th क्लास में पढ़ लेते हो, 1 का स्क्वायर 1 एक ऑड नंबर का 1 स्क्वायर, 2 ऑड नंबर का 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर का 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर का 4 स्क्वायर, ठीक है। तो वही सेम फंडा यहाँ पे लगाया, n + 2 ऑड नंबर थे तो उनका सम क्या होगा। देखो ये ध्यान रखना, ये जो है ना ये स्टार्टिंग से काउंट करना है, स्टार्टिंग से, इसीलिए अपन यहाँ से बोलते कि सर यहाँ से लेके n ऑड नंबर थे तो इनका सन n² होना चाहिए, नहीं, वो 1 से लेके n तक होता तो n² होगा। तो इसलिए मैंने ये 2 एक्स्ट्रा टर्म रिक्वायरमेंट थी वो इधर ले आया और इधर भी एड ऑन कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट p ऑड नंबर इज 100, द सम ऑफ द q इवन नंबर इज 90। देखो p ऑड नंबर है, फर्स्ट p ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 ऑन, कितने टर्म है p टर्म्स, उनका सम 100 आया। तो मेरे को पता है ना 10 ऑड नंबर का सम कितना होता है 10 स्क्वायर, 11 का 11 स्क्वायर, तो p टर्म है तो इनका सम कितना होगा p², कितना हो गया 100, तो p की वैल्यू कितनी आ गई डियर 10। बस आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला क्या बोला, बोला है कि q इवन नंबर का सम, मतलब फर्स्ट 2, अच्छा सही है क्या, नेचुरल नंबर 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन, ये कितने टर्म है q टर्म्स, कितने टर्म है q टर्म्स, इनका सम कितना है 90। अब मैं क्या करता हूँ इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 2 + 3 + ये कितने टर्म है q टर्म्स इक्वल टू 90,
तो इनका सम कितना होना चाहिए, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया 45। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या लगेगा, जैसे मैं डियर 1 + 2 + 3 + 4, ये कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो इनका सम होता है 4 × 5 / 2, कितना आया देखो 10, इनका सम देखो 10 ही आएगा। सपोज वही होता 1 2 3 5 10 तक होता तो इनका सम कितना होगा 10 × 11/2, मतलब वो जितने टर्म है वो उसका अगला टर्म है ना अपॉन 2 बस, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो 1 + 2 + 3 ऑन n टर्म तक है तो n × n + 1/2, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अब देखो ये q तक है तो इनका सम क्या हुआ q × q + 1 / 2 = 45, और 2 को उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा 90। अब 90 को लिख सकता हूँ 9 × 10। अब देखो ये 9 × 10 है तो मतलब एक टर्म 9 है, 9 × 10 करोगे तो 90 हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी हो गई डियर 9, ठीक है। तो 9 ये 10 ये तो p + q कितना हो गया 90। तो ऑप्शन बी आपको आसानी से दिख रहा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, ये बोला है इसकी वैल्यू ये है तो p + q + r की होल पावर 3 बताओ, ठीक है। इनकी होल पावर 3 बतानी है, क्या होगा। चलो इसको क्या कर सकते हैं, देखो a + b + c = दिस, तो a³ + b³ + c³ = 3abc। देखो ये देखो क्यूब रूट ऑफ p + क्यूब रूट ऑफ 3q + क्यूब रूट ऑफ r = 0, है ना। ये कौन सा है, दिल्ली 2020 का क्वेश्चन। इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c। अब देखो a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ क्या होता है डियर 3abc, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों नंबर का क्यूब करो तो वो 3abc होगा। अब देखो इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा तो p बचेगा, यहाँ क्यूब बचेगा, यहाँ r बचेगा, इन तीनों का सम क्या होगा 3 × क्यूब रूट p क्यूब रूट r क्यूब रूट r, तीनों के इक्वल होगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × क्यूब रूट ऑफ pqr, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो अब p + q + r की वैल्यू पुट करो, तो p + q + r की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ pqr की पावर 3, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। अच्छा 3 × दिस होगा, 3 × दिस, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा तो pqr बचेगा, तो ये बना 27 pqr, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर यार। तो ये अगेन एक अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आइडेंटिटी ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, ये सीधा लिखा हो तो समझ में चमक में सीधा जल्दी आता है, ये वाली चीज़ लिखो इससे ये रिलेट करना थोड़ा सा अलग तरीका है। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा ट्रिक टाइप का हो गया ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है। तो आज के वीडियो में अपना इतना ही था, कुछ क्वेश्चन डिस्कस और भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो 2020 के ही चल रहे हैं, अपन 1918 तक भी पहुँचेंगे, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।